इश्क इबादत पार्ट 13। आरो बिना किसी को कुछ बताए कहीं चला गया था। इश्की को आरो की फिक्र हो रही थी। इश्की बार बार आरो को कॉल कर रही थी, लेकिन आरो को कॉल नहीं लग रहा था। इश्की से अब रहा नहीं गया। इश्की ने सोचा आरो के बारे में ऑफिस में ही कुछ पता लग सकता है, या फिर वो ऑफिस में ज़रूर आएगा। इसलिए इश्की ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गई। उसने क्लोसेट में जाकर एक ब्लू कलर का फुल स्लीव्स नी लेंथ फ्रॉक पहन लिया। तभी टिया इश्की के कमरे में आई और इश्की को रेडी होते हुए देखकर बोली, आप कहीं जा रही है दी? इश्की बोली, हाँ, मैं कपूर इंडस्ट्रीज जा रही हूँ। वहाँ जाकर ही मुझे मिस्टर कपूर के बारे में कुछ पता चलेगा। ये मिस्टर कपूर भी अजीब प्राणी है, बिना किसी को कुछ बताए पता नहीं कहाँ चले गए। ना उनको कॉल लग रही है, अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा है। टिया बोली, दी आपको क्या फ़र्क पड़ता है, वो कहीं भी जाए। यू नो वॉट, आपके लिए तो अच्छा है कि जीजू यहाँ नहीं है। अब आप कहीं भी जा सकती है ना? जीजू भले ही आपके लिए अपनी जान क्यों ना दे दे, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इश्की बोली, टिया तुम तो सब जानती हो, फिर भी ऐसा कह रही हो। टिया बोली, हाँ दी, मैं जानती हूँ। आप और अरमान भाई एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अरमान भाई आपका पास्ट है और आरव जीजू आज। जिंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। जो नहीं है उसके चक्कर में आप अपना आज खराब मत कीजिए दी। कहीं ऐसा न हो कि आप अकेली रह जाए। जिंदगी ने आपको दूसरा मौका दिया है दी, उसकी कद्र कीजिए। इतना बोलकर टिया इश्की के रूम से चली गई और इश्की उसको नम आंखों से देखती रही। इश्की हड़बड़ी में कपूर इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। कार में इश्की बार बार आरव का नंबर ट्राई कर रही थी, लेकिन आरव का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इश्की को आरव की याद आ रही थी। रास्ते में ड्राइवर कार रोककर बोला, मैम बहुत ट्रैफिक है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इश्की ने विंडो से बाहर देखा, गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन लगी थी। इश्की बोली, कोई बात नहीं, ऑफिस यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, मैं पैदल चली जाती हूँ, आप कार लेकर आ जाइए। ऑफिस आते ही इश्की सबसे पहले आरव के कैबिन में गई, लेकिन आरव वहाँ नहीं था। आरव के पीए ने बताया कि आरव तो ऑफिस आया ही नहीं है। इश्की वहीं बैठकर आरव का इंतज़ार करने लगी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन आरव ना तो ऑफिस आया, ना ही उसको कॉल लग रहा था। तब इश्की के कानों में समर की आवाज़ पड़ी, जिसे सुनकर इश्की ने उसकी ओर देखा, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। व्हाट, कहाँ हुआ है एक्सीडेंट? मुझे जल्द से जल्द उनकी लोकेशन सेंड करो। ओह नो, ये क्या हो गया? ये बोलते वक्त समर के पसीने छूट रहे थे। हाँ हाँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही इश्की घबराकर समर के पास आ गई। किसका एक्सीडेंट हुआ है समर? तुम किससे बात कर रहे थे? सब ठीक तो है ना? इस पर समर ना में सिर हिलाते हुए हड़बड़ी में बोला, मुझे नहीं लगता सब ठीक है भाभी। भाई का एक्सीडेंट हो गया है। समर के आंखों में आंसू लिए हुए बोला, उनकी हालत बहुत बुरी है, वो सब तो कह रहे हैं उन्हें बचाना मुश्किल लग रहा है। ये सुनते ही इश्की के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो 2 कदम लड़खड़ा गई। समर इश्की को संभालते हुए बोला, भाभी संभालिए अपने आप को। तभी मिस्टर बजाज बोले, ये आप क्या बोल रहे हो समर सर? बॉस का एक्सीडेंट? कहाँ हुआ है एक्सीडेंट? समर बाहर की ओर जाते हुए हड़बड़ी में बोला, शहर के बाहर जो घाटी है वहीं पर हुआ है एक्सीडेंट। इश्की भी समर के पीछे जाते हुए लगभग दौड़ते हुए बोली, समर मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ, मुझे भी मिस्टर कपूर के पास जाना है। इश्की की आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रहे थे। समर और इश्की कार में थे। इश्की कंटिन्यू रोए जा रही थी। समर इश्की को समझाते हुए बोला, भाभी कुछ नहीं होगा भाई को, आप फिक्र मत कीजिए। इश्की घबराते हुए बोली, लेकिन तुमने तो अभी कहा समर कि उनकी हालत बहुत बुरी है। भाभी अगर भाई को कुछ हो गया तो मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊंगा। इश्की भी अपने आप को कोसते हुए बोली, अगर मिस्टर कपूर को कुछ हो गया तो मैं भी कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तभी समर इश्की की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, पर क्यों? आज सुबह भी आप भाई के लिए परेशान लग रही थी। क्या आपके और भाई के बीच कोई झगड़ा हुआ था? समर के इस सवाल से इश्की के दिमाग में तुरंत कल रात वाली बात आ गई, जब इश्की ने आरव को खुद से दूर झटक दिया था और आरव वहाँ से गुस्से से चला गया था।
इश्की रोते हुए बोली, हाँ, कल रात हम दोनों के बीच अनबन हो गई थी और मिस्टर आरव मुझसे नाराज़ होकर चले गए। तब से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मुझे सुबह से ही लग रहा था कुछ तो गलत होने वाला है, पर ऐसा होगा ये नहीं पता था। फिर इश्की सुबकते हुए खुद से बोली, भगवान जी प्लीज़ आरव जी को कुछ मत होने देना। उन्होंने कितना कुछ किया है मेरे लिए। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। समर ने कार की स्पीड बढ़ा दी। इश्की के दिमाग में टिया की कई बातें घूम रही थी। तभी समर ने एक घाटी के पास कार रोक दी। इश्की बिना देरी किए तेजी से कार से बाहर आई और उसने देखा वह चारों ओर धुआं ही धुआं फैला हुआ था। एम्बुलेंस और पुलिस वाले वहां मौजूद थे और एक कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। वहीं एक स्ट्रेचर पर एक आदमी को सफ़ेद कपड़े से ढककर लिटाया गया था। ये देखकर इश्की के कदम लड़खड़ा गए। समर इश्की को संभालते हुए बोला, संभालिए भाभी। इश्की धीरे से बोली, नहीं, ये मिस्टर कपूर नहीं हो सकते। फिर इश्की अपने कदम उस स्ट्रेचर की तरफ बढ़ाने लगी। तभी एक लेडी कांस्टेबल इश्की को रोकते हुए बोली, मैम, आप वहाँ नहीं जा सकती। इश्की बोली, छोड़िए मुझे, वो मेरे पति है, मुझे जाना है उनके पास। कांस्टेबल अफसोस करते हुए बोली, आपके पति अब नहीं रहे। इश्की कांस्टेबल से हाथ छुड़ाकर स्ट्रेचर के पास घुटने पर बैठकर बोली, नहीं, ये मिस्टर कपूर नहीं हो सकते। मिस्टर कपूर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? अभी तो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई थी और आप मुझसे दूर चले गए। माना कि मैंने ही आपको खुद से दूर किया था, लेकिन मैंने आपको मुझसे हमेशा के लिए दूर जाने के लिए नहीं कहा था। मैं आपके करीब नहीं आना चाहती थी, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं कब खुद को आपके करीब महसूस करने लगी। आप क्यों चले गए? प्लीज़ वापस आ जाइए। ये बोलते हुए वो लाश के सीने पर हाथ मार रही थी। फिर इसकी लाश को झकझोरते हुए बोली, आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? प्लीज़ वापस आ जाइए। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। जब भी आपके करीब कोई और लड़की आती है मुझे जलन होती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे यह एहसास क्यों होता है। मैंने आज तक किसी भी लड़के के लिए ऐसा फील नहीं किया। आपसे पहले मेरी ज़िंदगी में अरमान था, लेकिन मैं उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी और मेरे मॉम डैड के जाने के बाद वो मेरा सबसे बड़ा सहारा बना। इसलिए जब उसने मुझे प्रपोज़ किया तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। पहले मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए, फिर अरमान और अब आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं? इश्की का रो रो कर पूरा चेहरा लाल हो चुका था। फिर इश्की सिसकते हुए बोली, मैं प्यार नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्यार की कोई दीवारें नहीं देखता। वो तो बस हो जाता है, जैसे मुझे आपसे हो गया। आई लव यू मिस्टर कपूर, आई रियली लव यू। तभी पीछे से आवाज़ आई, आई लव यू टू वाइफी। जैसे इश्की के कानों में यह आवाज़ आई, वो एक पल के लिए चुप रह गई और जैसे ही उसने नज़र उठाकर अपने सामने देखा, वो चौंक गई। सामने आरव उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो पत्थर की तरह जम गई। इश्की एक नज़र उस लाश को देख रही थी और एक नज़र आरव को। फिर इश्की ने उस लाश के चेहरे से कपड़ा उठाकर देखा तो वो कोई और ही था। इश्की झट से खड़ी हुई और आरव की तरफ देखकर बोली, मिस्टर कपूर, क्या आप सच में ज़िंदा हैं या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? आरव बोला, नहीं वाइफी, ये कोई सपना नहीं, मैं सच में ज़िंदा हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। इश्की को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए अपने तसल्ली के लिए इश्की आरव के पास जाकर उसे छूकर देखने लगी। फिर इश्की आरव से बोली, अगर आप ठीक है तो फिर ये सब क्या था? ये एक्सीडेंट, ये लाश, और समर तो बोल रहा था कि आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। आरव इश्की का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि तुम्हें यह एहसास हो गया कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुमने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। आरव के ऐसा कहते इश्की को एहसास हुआ कि थोड़ी देर पहले उसने इमोशंस में बहकर क्या कुछ कह दिया। अगले ही पल इश्की आरव को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, ओह, तो मैं अब समझी, ये सब आपका प्लान था। आरव बोला, सीरियसली? भला कोई अपने मौत का प्लान क्यों बनाएगा? इश्की बोली, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आपने जानबूझकर मुझे परेशान किया ताकि मेरे मुंह से ये सब निकले। फिर इश्की आरव का कॉलर पकड़ते हुए बोली,
क्यों किया आपने ऐसा घटिया मजाक मेरे साथ? आपको पता भी है मैं कितनी डर गई थी आपके एक्सीडेंट की खबर सुनकर। आप बहुत ही बुरे हैं, आपसे मैं कभी बात नहीं करूँगी। आई हेट यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये सुनते ही आरव के चेहरे की हंसी गायब हो गई और वो बोला, अभी तो तुमने इजहार इश्क किया और अभी आई हेट यू बोल रही हो। मेरे इस बेचारे दिल पर कुछ तो रहम करो। इश्की बोली, रहम? आप रहम के लायक भी है क्या? मुझे तो लगता है आप तो मेरे दोस्ती के भी लायक नहीं है। प्यार तो बहुत दूर है। इतना बोलकर इश्की पैर पटकते हुए समर की तरफ जाने लगी। इश्की को अपने तरफ आता देख समर हड़बड़ा गया। वो इश्की से नज़र नहीं मिला पा रहा था। इश्की बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी समर। तुम भी अपने भाई के घटिया प्लान्स में शामिल हो गए थे और तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई अपने भाई की झूठी मौत का नाटक रचते हुए। समर चुपचाप नजरें नीचे गड़ाए खड़ा था। इश्की कार में बैठते हुए बोली, अब चलो यहाँ से। तभी आरव इश्की के बगल में आकर बैठ गया। इश्की समर से बोली, समर इनसे कह दो कि मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। आरव इश्की को करीब खींचते हुए बोला, अब जबकि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर हमारे बीच कोई दूरियां नहीं होगी। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। इश्की मन में सोचते हुए बोली, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे इनसे प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करती? मुझे लगा मैंने मिस्टर कपूर को खो दिया है, इसलिए उस वक्त मेरे मुंह से वो सब। पर अब मैं क्या करूं? अरव इस वक्त इश्की को ही घूर रहा था और इश्की उसे इग्नोर करते हुए इधर उधर देखते हुए कुछ सोच रही थी। ओह गॉड, मैं ये सब कैसे हैंडल करूंगी? मुझे तो प्यार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ देर बाद समर ने कार कपूर मैंशन के सामने रोकी। कार रुकते ही इश्की कार से उतरकर अपने रूम में भाग गई। समर और आरव भी उसके पीछे हॉल में आ गए। इश्की को ऐसा जाते देख टिया ने समर से पूछा, क्या हुआ दी को? हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ या नहीं? समर बोला, हमारा प्लान काम कर गया। भाभी ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन वो मुझसे बहुत नाराज़ हो गई है। टिया बोली, सच में? मैं बहुत खुश हूँ दी के लिए। वो अपनी फीलिंग्स का एहसास तो हो गया उन्हें। वही आरव बिना कुछ कहे अपने रूम में चला गया। आरव को देखकर इश्की चेंज करने चल गई। वो आरव को इग्नोर करना चाहती थी। आरव इस बात को समझ रहा था, इसलिए आरव अपने स्टडी रूम में चला गया। वो इश्की को थोड़ा वक्त देना चाहता था। कुछ देर बाद सभी घरवाले डिनर कर रहे थे। सभी इश्की को घूर रहे थे और इश्की चुपचाप बिना किसी की तरफ देखे डिनर कर रही थी। उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था। इश्की ने जैसे तैसे अपना डिनर कंप्लीट किया और फिर किचन में चली गई। कुछ देर बाद इश्की कमरे में आई, जहाँ आरव बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। इश्की एक नज़र आरव को देखकर सीधे सोफे की तरफ जाने लगी। आरव इश्की को घूर के बोला, चुपचाप बेड पर आओ। इश्की के कदम रुक गए। उसका दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। वो हिचकिचाते हुए बोली, आज मेरा बेड पर सोने का मूड नहीं है, इसलिए आज मैं सोफे पर ही सोऊंगी। आरव अपने आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, ठीक है फिर हम दोनों सोफे पर सोएंगे। इश्की बोली, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आरव बोला, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम अभी से परेशान हो गई। इश्की पैर पटकते हुए बेड पर आकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। आरव बोला, अभी तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर ये दूरियां क्यों? इश्की आरव की तरफ देखकर बोली, प्यार करती हो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। प्यार की कई सारी सीढ़ियाँ होती हैं। जब आप वो पार करेंगे तब आप मुझको पा सकोगे। अभी तो बस प्यार की शुरुआत हुई है। आरव बोला, ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन मैं भी देखता हूँ तुम कितने दिन मुझसे दूर रह पाती हो। अगले दिन इश्की कसमसाते हुए उठी तो उसने देखा कि आरव अपनी बैग पैक कर रहा था। आरव को ऐसे पैकिंग करते देख इश्की बोली, आप कहीं जा रहे हैं? आरव इश्की को इग्नोर करके बस अपनी पैकिंग कर रहा था। इश्की आरव के गाल पर अपनी उंगली से टैप करते हुए बोली, मैंने कुछ पूछा है आपसे, क्या आप कहीं जा रहे हैं? आरव इश्की को साइड करके अपना लैपटॉप बैग लेकर आता है। इश्की चिढ़ते हुए बोली, आर यू ट्राइंग टू इग्नोर मी? पर यू नो वॉट, इश्की को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। आरव बिना कोई जवाब दिए बैग लेकर कमरे से बाहर जाने लगा। तभी इश्की उसे रोकते हुए बोली,
मिस्टर कपूर, कहाँ जा रहे हैं आप? आरव बोला, बिजनेस ट्रिप पर। उसी वक्त इश्की ने गुस्से से कहा, और कितने वक्त के लिए जा रहे हैं आप? आरव बोला, शायद 1 हफ्ता लग जाए या उससे ज़्यादा। 1 हफ्ते का सुनकर इश्की परेशान होते हुए बोली, क्या आपका जाना ज़रूरी है? क्या आप ये बिजनेस ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकते? आरव अपने आईब्रो सिकुड़ते हुए बोला, तुम्हें हो क्या गया है इश्की? तुम ऐसे स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।